चलो जी, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5th एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.2 ट्राइंगल्स। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो भाई क्या है। इन फिगर 6.20 आपको एक फिगर दे रखा है और क्या क्या बता रखा है। डीई इज पैरेलल टू ओ क्यू। चलो ये है ट्राइंगल, पी है, क्यू है, इधर आर हो गया, ये हो गया ओ, और बोलते हैं डीई जो है वो पैरेलल टू ओ क्यू है। यहां से एक लाइन निकल रही है डीई, ये डी है, ये ई है, ये पैरेलल है इसके। आगे बोला है डीएफ इज पैरेलल टू ओ आर, ये रहा ओ आर, इसके पैरेलल एक लाइन जा रही है, इसका नाम क्या है डीएफ। आपको क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है शो दैट ईएफ मतलब ये इसके पैरेलल दे रखा है, और आपको शो करना है जो ईएफ है वो पैरेलल किसके है, क्यू आर के। ये प्रूव करना है। पैरेलल प्रूव करते हैं कन्वर्ज ऑफ बीपीटी से। समझ आ गई बात? जब पैरेलल दिया होता है उससे रेशो इक्वल आते हैं बीपीटी से, और जब रेशो इक्वल दिया होता है उससे पैरेलल प्रूव करते हैं कन्वर्ज ऑफ बीपीटी से। पैरेलल प्रूव करना होगा तो किसका यूज करना है? कन्वर्ज ऑफ बीपीटी का। अब सुन लो यहां पे क्या क्या गिवन है। गिवन है डीई इज पैरेलल टू ओ क्यू, ये रहा डीई, ये रहा ओ क्यू, और क्या दे रखा है? डीएफ इज पैरेलल टू ओ आर। क्या प्रूव करना है? टू प्रूव ईएफ पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है ना? कैसे कर सकते हैं? पहली बात तो जो पैरेलल दिया उसका यूज करते हैं। डीई पैरेलल दे रखा किसके? ओ क्यू के। तो कौन सा ट्राइंगल हम यूज कर सकते हैं जिसमें डीई और ओ क्यू दोनों आ जाए? पी ओ क्यू, इस ट्राइंगल का यूज कर सकते हैं, हाँ है ना? तो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, मैं लिख सकता हूं पीई बाय ई क्यू, पीई बाय ई क्यू इज इक्वल टू हाँ पी डी बाय डी ओ, ये ओ है, ये ओ है, पी डी बाय डी ओ। कारण ई डीई पैरेलल है किसके? डीई पैरेलल है किसके? क्यू ओ के। और क्या यूज किया मैंने? पैरेलल है तो बीपीटी। ये हो गया फर्स्ट। मुझे बताओ इतनी बात समझ में आ गई सबको? ठीक है। अब मैं कौन सा ट्राइंगल यूज करूंगा? इन ट्राइंगल पी ओ आर, पी ओ आर में कौन किसके पैरेलल है? डीएफ पैरेलल टू ओ आर। दिस इंप्लाइज दैट भैया अगर डीएफ और ये पैरेलल है तो डीएफ क्या कर रहा है? इस साइड के जो टुकड़े बना रहा है उनका नाम बताओ। पीडी और डीओ। पीडी और डीओ का जो रेशो है, पीडी और डीओ का जो रेशो है वो किसके बराबर होगा? पीएफ अपॉन एफ आर के। सबको दिख रहा? पीडी अपॉन डीओ का जो रेशो पीएफ अपॉन एफ आर के बराबर होगा, क्योंकि ये इसके पैरेलल है। सही बात है कि नहीं है? तो ये भी हो गया बाय बीपीटी, ये हो जाएगा सेकंड। देखो पीडी बाय डीओ इधर भी आ रहा है और पीडी बाय डीओ इधर भी आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा? तो जब ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी तो बराबर होंगे। सही बात है कि नहीं है? तो जाएगा फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा बताओ? पीई बाय ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाय एफ आर। लेकिन हमें रेशो इक्वल नहीं प्रूव करने थे, हमें लाना था कि लाइनें पैरेलल है। अब जरा ये देखो पीई बाय ई क्यू कहाँ है? पीई बाय ई क्यू ये रहा, पीई ये रहा, ई क्यू ये रहा। अच्छा, और दूसरी तरफ पी एफ बाय एफ आर, पी एफ ये रहा और एफ आर ये रहा। तो ये टुकड़े और ये वाले टुकड़े, दोनों टुकड़े कोई ऐसी लाइन जो एक साथ कर रही हो वो है ई एफ। ई एफ इसके इस साइड के भी दो टुकड़े कर रही है, इस साइड के भी दो टुकड़े कर रही है, और इन टुकड़ों का रेशो बराबर भी आ रहा है। तो क्या कहूंगा मैं? देयरफॉर, इधर ही लिख रहा हूं इसके बगल में, इसके बाद इधर, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। मुझे बताओ इतनी बात समझ आ गई सभी को? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। थोड़ा बेटा अपने आप भी किया करो। इन फिगर 6.21 फिर से फिगर दे रखा है। ठीक है, कौन सा फिगर है? 6.21। डायग्राम दे रखा है, नीचे बना लेता हूं मैं पहले। ऐसा कुछ दे रखा है। ठीक है, इसका नाम है पी क्यू आर। यहां पे बीच में एक पॉइंट है ओ। ठीक है बेटा, फिर इन्होंने क्या दे रखा है? ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। ए बी
यहां पे कहीं ए है और यहां पे कहीं बी है, तो ए बी पैरेलल है पी क्यू के, ए बी। फिर उसके बाद बोलते हैं ए सी इज पैरेलल टू पी आर, इसके पैरेलल, ये हो गया ए सी। आपको प्रूव करना है, देखो ये भी इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल दे रखा, दो एरो डबल एरो के पैरेलल है, सिंगल एरो के पैरेलल है। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही चलेगा। समझ आ गई बात। पहले आप पहचानो क्या क्या किसके पैरेलल दे रखा है, पहले गिवन लिख लेता हूं। ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ए सी इज पैरेलल टू पी आर। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, बी सी इज पैरेलल टू, पैरेलल किससे प्रूव होता है, बीपीटी से, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से, कन्वर्स ऑफ बीपीटी होता है। तो प्रूफ देखते हैं अब। ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, कौन सा ट्राइंगल यूज होगा, पीओ क्यू, बिल्कुल सही। इन ट्राइंगल पीओ क्यू, ये देखो ये और ये पैरेलल है, ट्राइंगल बन रहा पीओ क्यू, हाँ है ना। तो मैं बोलूंगा ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ये चीज तो गिवन है, ठीक है, एज ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, दिस इंप्लाइज दैट। अब सुनो, ए बी पैरेलल है, तो ए बी क्या कर रहा है, इस साइड के टुकड़े बना रहा, ठीक है। टुकड़ों का नाम क्या हो सकता है, पी ए बाय ए ओ भी लिख सकते हो, या फिर नीचे से ऊपर भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं लिख रहा हूं पी ए बाय ए ओ, पी ए बाय ए ओ। अगर मैंने पहले पी ए लिया है तो इधर से क्या लेना पड़ेगा, पहले क्यू बी, क्यू लेना पड़ेगा, पता है ना आपको। पी ए की सिधाई में ये वाला सेगमेंट है, क्यू बी बाय बी ओ, कैसे हो गया ये, बाय बीपीटी, ये हो गया फर्स्ट। अच्छा अगेन कौन किसके पैरेलल है, ए सी इज पैरेलल टू पी आर, देयरफॉर इन ट्राइंगल, हाँ पी ओ आर कर लो या ओ पी आर कर दिया मैंने, एक ही बात है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा बताओ, पिछली बार मैंने ऊपर से नीचे लिया था, पिछली बार पी ए बाय ए ओ लिया था, इधर इस बार भी यही लूंगा तभी तो बराबर आएंगे। तो पी ए बाय ए ओ इज इक्वल टू, इधर क्या आएगा बताओ, ओ सी, नहीं ओ सी नहीं आएगा बेटा, देखो पी ए की सिधाई में, पी ए की सिधाई में आर सी है, ओ सी मत बोलो पहले, समझ आ गई बात। आर सी अपॉन सी आर, ये हो जाएगा बाय बीपीटी, हाँ सीओ आएगा, बिल्कुल सही, आर सी अपॉन सीओ, ये हो गया सेकंड। पी ए बाय ए ओ इधर भी आ रहा है, पी ए बाय ए ओ इधर भी आ रहा है, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मैं कह सकता हूं क्यू बी बाय बी ओ और आर सी बाय सी ओ। अब मैंने डायग्राम में देखूंगा ऐसी लाइन जो इन टुकड़ों को एक साथ बना रही है, क्या बोला इन्होंने, क्यू बी, ये रहा क्यू बी, ये रहा ओ बी, और फिर क्या बोला है आर सी, ये रहा आर सी, ये रहा सी ओ। इन टुकड़ों को एक साथ बनाने वाली लाइन कौन सी है, बी सी। तो बी सी किसके पैरेलल हुआ, देयरफॉर बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर, यही प्रूव करना था। समझ में आ गई बात, हार्ड तो नहीं है, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे ही है, डायग्राम थोड़ा सा अलग जरूर दिख रहा है। क्लियर हो गई बात, जल्दी से नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। यार ये क्वेश्चन आप लोग अपने आप भी घर में कर लिया करो। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 7 देखो सबने, सब जने क्वेश्चन नंबर 7 देखो। यूजिंग थ्योरम 6.1, देखो यहां पे इन्होंने बोला है थ्योरम 6.1, 6.1 हमारा बीपीटी है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इन्होंने कहा 6.1 का यूज करके प्रूव दैट लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ये कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है, कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम मैंने आपको लिखाया अभी था इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है थ्योरम 6.1 की मदद से ये प्रूव करो, ध्यान दो यहां पे, थ्योरम 6.1 की मदद से ये प्रूव करो कि अगर कोई लाइन किसी साइड के मिड पॉइंट से ड्रॉ की जाए, मान लो ये साइड है, इसका मिड पॉइंट ले लिया मैंने, यहां से एक मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की जाए किसी एक साइड के पैरेलल, मान लो इसके पैरेलल, तो हमें प्रूव करना है वो थर्ड साइड को, थर्ड साइड यही तो ही, पहला साइड ये हो गया जहां से हमने मिड पॉइंट लिया, मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं पैरेलल, बोले थर्ड साइड को ये बाइसेक्ट करेगा, मान लो ये डी है ये ई है, ये इसके इक्वल दे रखा है, ये इसके पैरेलल दे रखा है, और हमें प्रूव करना है ई इज द मिड पॉइंट। समझ आ गई बात, स्टेटमेंट सबको समझ में आया कि अगर किसी साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की जाए इस तरह कि वो सेकंड साइड के पैरेलल है,
तो हमें प्रूव करना है वो थर्ड साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। समझ में आ गई बात? बहुत ही आसान है। देखो पहली बात तो गिवन क्या है, गिवन है डी इज मिड पॉइंट। सही बात है कि नहीं है? डी इज मिड पॉइंट। और क्या गिवन है, डी इज पैरेलल टू बी सी। क्या प्रूव करना है, टू प्रूव करना है ई इज द मिड पॉइंट, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये गिवन था। बताओ जी, क्लियर है? प्रूफ देखते हैं। जब भी आप पैरेलल सुनो दिमाग में क्या आना चाहिए, बीपीटी। पैरेलल सुनते दिमाग में क्या आना चाहिए, बीपीटी। तो अगर ये इसके पैरेलल है तो मैं बोलता हूं एज डीई इज पैरेलल टू बी सी। कैसे पता, गिवन है। दिस इंप्लाइज दैट, क्योंकि ये इसके पैरेलल है तो ये टुकड़े कर रहा होगा इस साइड के। क्या टुकड़े बना रहा है, ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू, ये दूसरे साइड के क्या टुकड़े बना रहा है, ए ई बाय ई सी। ये कैसे हुआ, बाय बी पी टी। ये हो गया फर्स्ट। बात समझ आ गई? ठीक है। एज हमें पता है डी इज द मिड पॉइंट। डी क्या है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्योंकि डी मिड पॉइंट है, दिस इंप्लाइज दैट डी मिड पॉइंट है, तो मैं कह सकता हूं ए डी इज इक्वल टू डी बी। हाँ है ना, ए डी इज इक्वल टू डी बी। ए डी इज इक्वल टू डी बी को डी बी इंटू वन भी कर सकता हूं। सही बात है कि नहीं है भैया? इंटू वन तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको नीचे ले जा लूंगा तो क्या आएगा बताओ, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू कितना आ गया, वन। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। ए डी बाई डी बी वन है, इस वन को उठा के मैं यहां रख दूंगा। समझ आ गई बात? तो मैं क्या कर रहा हूं, पुट इक्वेशन नंबर 2 इन 1, 2 को उठा के 1 में रख दिया। तो ए डी बाई डी बी की जगह पे क्या रख दूंगा उठा के, 1। तो 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए ई अपॉन ई सी। ई सी यहां पहुंच जाएगा तो ई सी इज इक्वल टू क्या आ गया, ए ई आ गया। ई सी इज इक्वल टू क्या आ गया? तो ये बताओ ए ई और ई सी बराबर आ गए, तो क्या मैं ये कह सकता हूं ई इज द मिड पॉइंट? तो देयरफॉर ई इज मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, ए सी। प्रूव हो गया, कोई दिक्कत? अब इसके बाद वाला पढ़ो, ये कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है एक्चुअली, जो आपने 9th में पढ़ा था और इस साल 10th में मैंने शुरुआत में बताया भी था, शायद एक बार बताया था ना। ठीक है, देखो आप क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, यूजिंग थ्योरम 6.2, 6.2 है कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। 6.2 की मदद से क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। हमें यह प्रूव करके बताना है कि अगर किसी भी ट्राइंगल के दो अलग अलग साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया जाए तो वो तीसरे साइड के पैरेलल होता है। हाँ है ना, ये हमें प्रूव करना है। डी इन्होंने क्या गिवन, गिवन क्या है, गिवन है डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये गिवन है। और ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये भी गिवन है। ठीक है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि जब इन दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करते जो लाइन बनकर आती है वो पैरेलल है, यानी डी इज पैरेलल टू, क्या प्रूव करना है, पैरेलल। प्रूफ किससे करते हैं, बीपीटी से, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से। ठीक है ना, तो देखो प्रूफ पे आते हैं। मैं लिखूंगा एज डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्योंकि डी मिड पॉइंट है तो क्या मैं कह सकता हूं ए डी इज इक्वल टू डी बी? बताओ। दिस इंप्लाइज दैट ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, ए डी बाई डी बी कितना आ गया, 1। अब ई किसका मिड पॉइंट है, तो एज ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू ई सी बोल सकता हूं भाई। ई इसका मिड पॉइंट है तो मैं कह सकता हूं ए इज इक्वल टू ई सी। हाँ है ना, ई सी को नीचे ले जा लूंगा तो आएगा ए ई बाई ई सी इज इक्वल टू 1। सही बात है कि नहीं है? यो भी 1 के इक्वल है, वो भी 1 के इक्वल है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, सो फ्रॉम 1 and 2 इक्वेटिंग 1 and 2 कर रहा हूं मैं, तो बताओ क्या आएगा, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। इन टुकड़ों को करने वाली लाइन कौन सी है, डी। तो देयरफॉर डी ई इज पैरेलल टू, डी किसके पैरेलल है, बी सी के। कैसे, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। समझ आ गई बात? जल्दी से नोट करो, लास्ट के 2 क्वेश्चन करते हैं फटाफट से।
चलो फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो भाई क्या है क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 6.2 एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है ABCD इज अ ट्रिपेजियम। सब जानते हैं ट्रिपेजियम क्या होता है? इट इज अ क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक पेयर ऑफ साइड्स क्या होता है? पैरेलल। कोई भी एक पेयर पैरेलल होगा। इन्होंने बता रखा ABCD इज अ ट्रिपेजियम और बता रखा AB इज पैरेलल टू DC। ठीक है, 9th वाले क्वेश्चन में बता रखा है ABCD इज अ ट्रिपेजियम, इस तरह बना लिया मैंने, और बता रखा है AB इज पैरेलल टू DC। ये हो गया AB, ये हो गया DC। ये इसके पैरेलल है, मैंने निशान लगा लिया है। क्वेश्चन में ये देखा कि ABCD ट्रिपेजियम है, AB इज पैरेलल टू DC। बात समझ आ गई? आगे बोला है एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट O। इसका डायगोनल, इसके जो ट्रिपेजियम के डायगोनल्स है, ये एक दूसरे को कहां पे कट कर रहे हैं? O पे कट कर रहे हैं। आपको प्रूव करना है। पहले तो गिवन क्या है आपको पता ही है। गिवन है AB इज पैरेलल टू CD या DC एंड ABCD इज अ ट्रिपेजियम। ये गिवन है। ठीक है जी। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? AO बाय BO इज इक्वल टू CO बाय DO। यही क्वेश्चन हम अगली एक्सरसाइज में भी देखेंगे, तब हम इसको दूसरे मेथड से करेंगे। फिलहाल हम इसको BPT से करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है समझ में आ गया? ABCD इज अ ट्रिपेजियम, AB इज पैरेलल टू DC एंड इनके जो डायगोनल्स है दे इंटरसेक्ट एट O। यू हैव टू प्रूव दिस। ये प्रूव करना है। समझ में आ गई बात? तो देखो कंस्ट्रक्शन क्या रहेगा, जरा ध्यान से देख लेना। कंस्ट्रक्शन है ड्रॉ OE, ठीक है, पैरेलल टू AB पैरेलल टू CD। अब ये पैरेलल अपने आप ही हो जाएगा। जैसे मैंने मान लो OE ड्रॉ किया AB के पैरेलल, ऑटोमेटिकली CD के भी हो गया क्योंकि AB और CD पहले से पैरेलल है। बताओ इतनी बात समझ आ गई? प्रूफ देखते हैं। अब मैं दो ट्राइंगल ले लूंगा। अगर मैं इस लाइन की और इस लाइन की पैरेलल की बात करूं तो बताओ कौन सा ट्राइंगल ले सकते हैं? अगर ये और ये पैरेलल की मैं बात कर रहा हूं तो कौन सा ट्राइंगल यूज कर सकता हूं मैं फॉर BPT? हाँ DAB बोल लो या ADB बोल लो, है ना? तो मैं बोल रहा हूं इन ट्राइंगल, तुम लोगों ने DAB बोला तो DAB बोल देते, कोई दिक्कत नहीं है। OE इज पैरेलल टू AB, सही बात है। दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा? ये इसके पैरेलल है तो मैं कह सकता हूं DE बाय EA इज इक्वल टू DO बाय OB। ये कैसे हुआ? बाय BPT। मैंने कहा था जब भी पैरेलल सुनाई दे कभी भी तो आपने हमेशा क्या सोचना है? BPT सोचना है। बताओ जी, बात समझ आ गई? ठीक है। इसके बाद दोबारा से, अच्छा अब हमें पता है OE इज पैरेलल टू, OE किसके पैरेलल है? DC के पैरेलल भी है। अब बताओ कौन सा ट्राइंगल यूज कर सकता हूं? OE पैरेलल टू CD है। कौन सा ट्राइंगल यूज कर सकता हूं? DAC। तो इन ट्राइंगल DAC, समझ आ गई बात? OE इज पैरेलल टू DC। DAC ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, OE इज पैरेलल टू CD है। बात समझ आ गई? तो मैं इसमें BPT लगा सकता हूं। इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में BPT लगा सकता हूं, हाँ है ना? क्या लगाऊंगा बताओ? DE बाय EA, DE बाय EA इज इक्वल टू CO बाय OA, CO बाय OA, हाँ है ना? ये भी कैसे हुआ? बाय BPT। इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं 1 और 2 की बात करूं, दोनों DE बाय EA के बराबर है। DE बाय EA इधर भी आ रहा, DE बाय EA इधर भी आ रहा नहीं आ रहा? सो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से अगर बात करें तो मैं कह सकता हूं DO बाय OB, DO बाय OB इज इक्वल टू CO बाय OA, हाँ है ना? दिस इंप्लाइज दैट अब जो लाना है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। लाना है OA या AO, तो देखो OA लाना है तो उसको ऊपर ले जा लो, इसको नीचे ले जा लो, इंटरचेंज कर सकते हैं। तो OA आ गया ऊपर, नीचे OB आ गया, इधर CO है पहले से और इधर नीचे DO आ गया। प्रूव हो चुका है। देखो OA लिख लो या AO लिख लो, बात एक ही है, हाँ है ना? इसको AO बोल सकता हूं। BO लिख लो या OB लिख लो, बात एक ही है, तो BO लिख लेता हूं। CO बाय DO प्रूव्ड। ये प्रूव हो चुका है। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं? ये जो मैंने क्वेश्चन अभी कराया है इसका कन्वर्स अगला क्वेश्चन है। कन्वर्स कैसे है? इस बार क्या गिवन था? ये इसके पैरेलल है,
ठीक है, डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हमें प्रूफ क्या करना था, प्रूफ ये करना था। अब उल्टा दे रखा है अगले क्वेश्चन में, ये दे रखा है और आपको प्रूफ करना है ये ट्रिपीजियम है। समझ आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठीक है, कोई क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, नाम ABCD है, इसके जो डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो कहां पे कर रहे हैं, O पे कर रहे हैं, आया ना? ठीक है, क्या गिवन है? गिवन है हमारे पास AO बाय BO, यही गिवन है ना, चेक करो। AO बाय BO इज इक्वल टू CO बाय DO। पिछले क्वेश्चन में जो प्रूफ करना था वो गिवन है। समझ आ गई बात? टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है? ABCD इज अ ट्रिपीजियम। बताओ जी, बात समझ आ गई? सबको बात समझ आ गई? इसमें भी कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, जो पिछली बार कंस्ट्रक्शन किया था वही है। ड्रॉ OE पैरेलल टू AB। मैंने कंस्ट्रक्शन क्या किया, OE पैरेलल ड्रॉ किया AB के, पर इस बार वो CD के पैरेलल है ये मैं नहीं कह सकता। बात समझ आ गई? वही तो प्रूफ करना है, वही तो प्रूफ करना है कि ये और ये पैरेलल है। मैंने OE इसके पैरेलल तो ड्रॉ कर दिया, पर मैं ये तो नहीं कह सकता ये इसके भी पैरेलल है। पिछली बारी में क्यों कह सकता था, क्योंकि पिछली बारी में उन्होंने क्या रखा था, ट्रिपीजियम है, तो पहले से पैरेलल थे। बात समझ आ गई? अब मैं क्या करूंगा, अगर ये और ये पैरेलल है तो इस ट्रायंगल में BPT लगा सकता हूं। सही बात है कि नहीं है? तो इस ट्रायंगल को देख लेते हैं, कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है, DAB। इन ट्रायंगल DAB कौन किसके पैरेलल है, OE इज पैरेलल टू, OE इज पैरेलल टू AB। देयरफॉर क्योंकि ये इसके पैरेलल है तो बन सकता है DE बाय EA, DE बाय EA इज इक्वल टू DO बाय OB, DO बाय OB। ये हो गया बाय BPT, आया ना? इसको मान लिया मैंने सेकंड। सही बात है? अच्छा, जो गिवन है ना, इसका भी यूज करके मैं क्या करूंगा, जो वहां बन रहा है वही बनाऊंगा यहां पे। तो वहां पे DO बाय OB बन रहा है, तो यहां भी DO बाय OB बना सकता हूं। कैसे? DO को ऊपर ले जा लूंगा, इसको नीचे ले जा लूंगा, है ना? इसको मैंने फर्स्ट मान लिया, तो मैं कहूंगा फ्रॉम फर्स्ट में क्या दिया था, AO बाय BO इज इक्वल टू CO बाय DO, आया ना? DO को ऊपर ले जा लो, DO बाय BO इज इक्वल टू CO बाय AO। ठीक है, इसको मैंने मान लिया थर्ड। इधर भी DO बाय OB है और इधर भी DO बाय OB है, तो कह सकता हूं मैंने ये दोनों बराबर है ना? सो फ्रॉम 2 and 3 क्या कह सकता हूं मैं, DE बाय EA इज इक्वल टू CO बाय AO। अब डायग्राम देखो, डायग्राम में देखो DE बाय EA कहां है, ये रहा DE बाय EA, और दूसरा है CO बाय OA। ये टुकड़े बना कौन रहा है, कौन सी लाइन ये टुकड़े बना रही है, ये टुकड़े, इन टुकड़ों को बनाने वाला कौन है, इस लाइन के टुकड़े कौन कर रहा, कौन सी लाइन टुकड़े कर रही है, OE टुकड़े कर रही है, और इस ट्रायंगल में बात हो रही है। तो कन्वर्स ऑफ BPT से मैं कहूंगा ये इसके पैरेलल है, क्योंकि ये लाइन रेशो बना रही है बराबर। समझ में आ गई बात? तो मैं कहूंगा देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ BPT OE इज पैरेलल टू DC। ठीक है ना? OE किसके पैरेलल आ गया, DC, और ऑल्सो OE इज पैरेलल टू AB बाय कंस्ट्रक्शन। भाई कंस्ट्रक्शन में हमने यही किया था ना, हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया था, OE को पैरेलल ड्रॉ किया था किसके, AB के, और अभी हमने प्रूफ क्या कर दिया, OE किसके पैरेलल है, DC के, तो ये दोनों आपस में भी तो पैरेलल हुए। समझ आ गई बात? दिस इंप्लाइज दैट AB इज पैरेलल टू CD। अगर AB और CD पैरेलल हो गए तो ये अपने आप ही क्या बन गया, ट्रिपीजियम बन गया, नहीं बन गया? बताओ। देयरफॉर ABCD इज अ ट्रेपेजियम। क्लियर है बात? जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।